हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल बॉडी चैनल। आज हम लोग स्टील बीम्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। टॉप 20 क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो हमारा यहाँ का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है स्टील बीम शुड बी डिजाइन फॉर। स्टील बीम को हम किस लिए डिजाइन करते हैं? इस्पात की धरन। बीम को हम क्या बोलते हैं? हिंदी में धरन बोलते हैं। कि अभिकल्पना निम्नलिखित के लिए की जाती है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के लिए की जाती है, स्टिफनेस के लिए की जाती है, बकलिंग के लिए की जाती है। अब हम सबसे पहले स्टील बीम्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बीम्स क्या होता है? देखिए, पहले जब हम कोई किसी मेंबर में हम किसी मेंबर में मान लीजिए हमने क्या है, कॉम्प्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, उसके एक्सिस के थ्रू, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉम्प्रेसिव फोर्स बोल रहे हैं। और अगर हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं मेंबर में, उसको हम क्या क्या बोलते हैं? टेंसाइल फोर्सेस बोलते हैं। अब हम जब बीम के केस में बात करेंगे, बीम क्या है हमारा? बीम इज ए हॉरिजॉन्टल मेंबर्स, ठीक है। तो इस केसेस में क्या होगा? बीम की एक्सिस, ये जो बीम की एक्सिस के हम क्या कैसे लोड लगाते हैं? बीम के एक्सिस के परपेंडिकुलर पॉइंट लोड लगाते हैं, या आप यूडीएल लगाते हैं। तो इसी लोड को हम क्या बोलते हैं? बीम के केस में हमेशा कौन सा लोडिंग की बात करते हैं? हम ट्रांसवर्स लोडिंग की बात करते हैं। तो यही हमारा क्या है, ये हम एक्सिस के परपेंडिकुलर जो हम बीम में लोड लगाते हैं, उसी लोड को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स लोडिंग बोलते हैं। तो जब हम ट्रांसवर्स लोडिंग लगाएंगे तो इसमें क्या क्या संभावना है होने की? इसमें तो एक तो किस में फेल हो सकता है? फ्लेक्सुरल में फेल हो सकता है। फ्लेक्सुरल में फेल होने की क्या क्या संभावना है? एक तो बेंडिंग, ये इसमें क्या होगा? बकलिंग के चांसेज हो जाए, बेंड कर जाएगा हमारा, या कुछ इस तरह का उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग के चांसेज हो गए। और इसमें क्या होगा? सीयर फेलवर्स हो सकते हैं। सीयर फेलवर्स होगा, कहीं यहाँ कहीं क्रैक्स आ सकता है, ठीक है। या फिर डायगोनल, फिर कई तरह के क्रैक्स होते हैं, डायगोनल क्रैक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेंडिंग हो सकता है, सीयर हो सकता है, और फ्लेक्सुरल में हमारा बीम्स जो है फेल हो सकता है। ये तो ये हम बीम किस में यूज करते थे? आरसीसी में यूज करते हैं, ठीक है। अब हम स्टील की बात करें। स्टील में हम क्या करते हैं? आई सेक्शंस यूज करते हैं। जनरली हम कौन सा सेक्शन यूज करते हैं? आप लोगों ने सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्शन देखो? आई सेक्शन देखता हो। आई सेक्शन हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आई सेक्शन की जो होती है स्ट्रेंथ क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस उसमें क्या होती है? बहुत कम होती है। इसलिए हम क्या करते हैं? आई सेक्शंस का ही इस्तेमाल करते हैं। आइए देखिए, आई सेक्शंस के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। आई सेक्शंस की अगर हम बात करें, आई सेक्शंस आप लोग सबको पता होगा। आई सेक्शन कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैंज। ये हमारा फ्लैंज का पार्ट, ये भी फ्लैंज है, ये है हमारा वेब का पार्ट, ठीक है। अब हम इसको अगर हम देख रहे हैं वेब, जैसे हम इसमें लोडिंग, अब ये बीम का काम करें, इसमें अगर हम लोडिंग अप्लाई कर रहे हैं, इसमें लोडिंग दे रहे हैं, तो इसको हमें किससे बचाना होगा? एक तो ये हमारा जो वेब वाला पार्ट है, ये बेंड ना कर जाए, बेंडिंग ना हो इसमें, ठीक है, बकलिंग ना हो, या फिर इसमें सीयर ना हो, सीयर फेलियर ना हो। तो इस केस में हम क्या तीन चीज़ को देखते हैं? बेंडिंग ना हो, बकलिंग ना हो, और सीयर फेलियर ना हो। अगर इसमें कहीं सीयर फेलियर होता है तो वो कैसे दिखेगा? तो हमारा ये जो वेब वाला जो पोर्शन है, ये ऐसे कुछ ऐसे करके, ऐसे करके यहाँ से क्या क्या करेगा? टूट जाएगा या फिर बेंड हो जाएगा। यहाँ से सीयर फेलियर कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे ये क्या करेगा? दब जाएगा। इसकी यहाँ पे क्या होगा? ये फट जाएगा, या इसको बोल सकते हैं दब जाएगा। अगर बकलिंग की बात करें, जब यहाँ पे बकलिंग फेलियर कैसे होगा देखते हैं। जब बकलिंग फेलियर होगा, कुछ ये मेंबर्स जो है कुछ ऐसे हो जाएगा, कुछ ये ऐसे करके इसके बकल कर जाएगा, ठीक है। इसकी एक्सिस पहले कहाँ? सी जी इसका यहाँ लाई कर, अब सी जी इसका कहाँ पे चेंज हो गया? सी जी इसका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बकलिंग फेलियर हो जाएगा। और कौन सा? बेंडिंग फेलियर हो सकता है, ठीक है। अब इसको हम आई सेक्शन ही हम स्टील में क्यों यूज करते हैं? इसके पीछे का रीज़न है। इसके लिए आप लोगों को क्लास एक अलग से लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें डेरिवेशन बहुत सारे आते हैं। तो बस आप लोग इतना समझिए कि स्टील का सेक्शन जो होता है, वो कौन सा सेक्शन यूज करते हैं? आई सेक्शन। बेस्ट सेक्शन कौन सा माना जाता है? आई सेक्शन माना जाता है। इसकी स्ट्रेंथ जो होती है सबसे हाई होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। क्वेश्चंस हमारा क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन, स्टील बीम शुड बी डिजाइन फॉर, किसके लिए? फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के लिए, स्टिफनेस के लिए, दृढ़ता के लिए। बकलिंग ना हो उसमें, दृढ़ता मतलब स्टिफनेस बहुत मजबूत रहे, बकन सा मत, बेंडिंग स्ट्रेंथ भी क्या हो उसकी? बहुत ज़्यादा हो। तो हमारा यहाँ तीनों ऑप्शन ही सही होगा। डी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि हमें देखिए, आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, 22 से एग्जाम है, तो हमें बहुत जल्दी स्पीड में चलना है, ठीक है।
तो अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंपोजिट सेक्शन। कंपोजिट सेक्शन आप लोग पढ़े होंगे। कंपोजिट सेक्शन कौन सा? मिश्रित। कंपोजिट सेक्शन वो सेक्शन होता है जो कई मटेरियल से मिलके बनता होता है। जैसे हमारा आरसीसी है, आरसीसी में क्या क्या होता है? सीमेंट होता है, सैंड होता है, कोर्स एग्रीगेट होता है, और क्या होता है? वाटर होता है। ये सब कई सारे 4 मटेरियल्स मिल के और कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं, ये सब मटेरियल मिल के एक सिंगल मटेरियल में आ जाते हैं, तो सिंगल यूनिट में आ जाते हैं, तो उसी यूनिट को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट बीम कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे आरसीसी क्या हो जाएगा? आरसीसी इज द कंपोजिट बीम होगा। ठीक है, ये सब हमारा क्या होगा? गलत होगा। ये सब एक ही मटेरियल से बने होते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज ये क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंपोजिट फ्लैंज फॉर अनरेस्ट्रेंड कंडीशन। अनरेस्ट्रेंड कंडीशन का मतलब जो अपनी पोजीशंस पे ना रहे, और अनरेस्ट्रेंड का मतलब पोजीशंस क्या हो रही है उसकी, इंड कंडीशन उसका क्या हो जाए? चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो कितनी कंडीशंस बनती है? एक तो हमारा ये है फिक्स बीम का, हिंज बीम का, एक रोलर का होता है। ठीक है, इसमें कितने रिएक्शंस होते हैं? तो तीनों रिएक्शंस आते हैं। इसमें जो है हिंज के केस में 2 रिएक्शंस आते हैं, रोलर के केस में 1 रिएक्शंस आता है। तो ये रोलर वाला कंडीशन है। तो बोथ इंड अगर इसका रोलर सपोर्ट है तो यहाँ पे क्या होगा? इसकी जो इफेक्टिव लेंथ होगी तो पूरी की पूरी किसके बराबर हो जाएगी? लेंथ के बराबर हो जाएगी। और यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर हिंज सपोर्ट होता, बोथ इंड कैसा होता? बोथ इंड कैसा होता? फिक्स होता, तो एल जो होता है L/2 के बराबर होता है। ये को आप लोगों को पता होगा। अब बोथ इंड आपका एक जो होता है हिंज सपोर्ट होता है, एक फिक्स सपोर्ट होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? L/√2 होता। और आपका अगर दोनों इंड हिंज हैं, दोनों ये हिंज है और आपका ये वाला पोर्शन भी हिंज है, तो ये L के बराबर हो जाएगा। अगर आपका एक फिक्स है और एक फ्री है, तो वो कि उस केस में इफेक्टिव लेंथ कितना होता है? 2L के बराबर होता है। तो अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। अनरेस्ट्रेंड कंडीशन, इसका मतलब बोथ इंड कैसे? हिंज कंडीशन है। अनरेस्ट्रेंड का मतलब हिंज कंडीशन। तो यहाँ पे जो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए स्टील बीम सपोर्टिंग लोड फ्रॉम द फ्लोर स्लैब एज वेल एज फ्रॉम वॉल इज टर्म एज। क्या जान उसको किस नाम? इस्पात का एक बीम जो फर्शी स्लैब से और साथ ही दीवार को भार को अवलंब प्रदान कर रहा है, वह कहलाता है स्ट्रिंजर बीम, लिंटल बीम, स्पैंड्रल बीम। उसको हम क्या बोलते हैं? स्पैंड्रल बीम बोलते हैं। ठीक है, स्पैंड्रल, लिंटल बीम तो जो हम दरवाजे वगैरह के ऊपर जो प्रोवाइड करते हैं उसको हम लिंटल बीम बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा? स्पैंड्रल बीम। आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको स्पैंड्रल बीम हम बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, स्पैंड्रल बीम। ये क्या क्वेश्चन है? ये हमारा क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ लेटरल बकलिंग कैन अराइज ओनली द दोज स्टील बीम। लेटरल बकलिंग किस में हो सकती है? लेटरल बकलिंग का मतलब कुछ इस तरह से। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेंडिंग एक्सिस लार्गर देन अदर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेंडिंग एक्सिस स्मॉलर द अदर, फुली सपोर्टेड कंप्रेशन फ्लैंज, या नॉन ऑफ दिस। बेंडिंग अक्ष के लिए जड़त्वगत मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरे से अधिक हो। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए क्या है? ये द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेंडिंग एक्सिस लार्गर देन द अदर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेंडिंग एक्सिस स्मॉलर देन द अदर, फुली कंपोज्ड बीम, डी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? देखते हैं। जो हमारा ये आई सेक्शन है, कोई जो लेटरल बकलिंग हमेशा कहाँ पे होगी? जहाँ पर पॉइंट लोड सबसे ज़्यादा आ रहा है। अगर यहाँ पे लोड सबसे ज़्यादा आ रहा होगा तो यहाँ पे लेटरल बकलिंग होने का, ये मेंबर्स को बकल करने का चांसेस, बकल कौन करेगा? वेब करेगा। हमारा वेब में बकलिंग करने के चांसेस किस केस में ज़्यादा होंगे? कब होंगे? जब फॉर पॉइंट लोड, अगर पॉइंट लोड आ रहा है उसी केस में बकलिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो उसके कब होंगे? जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेंडिंग एक्सिस में सबसे कम होगी। बेंडिंग एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब सबसे कम होती है, इसीलिए वहाँ पे क्या होगा? बकल करने के चांसेस होते हैं। इसीलिए हम क्या, इस कोड ने हमारा क्या कहा? स्लेंडरनेस रेशियो गामा इक्वल टू जो होता है एल इफेक्टिव लेंथ अपॉन आर मिनिमम रेडियस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो आर मिनिमम जो होता है आई मिनिमम बाई ए होता है। तो जिस कंडीशन में क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम होगी, उसी कंडीशन में वो क्या करेगा? उसी एक्सिस के अबाउट वो क्या करेगा? बकल करेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मेंबर विच सपोर्ट कवरिंग मटेरियल ऑफ स्टील रूफ ट्रस।
स्टील रूफ ट्रस में जो कवरिंग मटेरियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पर्लिन। कवर जो कवर करता है, पर्लिन तो क्या सपोर्ट करता है, राफ्टर वगैरह को सपोर्ट करता है। स्टड जो होता है ये क्या है, कॉम्प्रेस करता है, ठीक है, कॉम्प्रेशन लोड झेलता है। बैटन्स हम किस में यूज करते हैं, उसको दो कॉलम्स को बकल से बचाने के लिए हम इसमें हॉरिजेंटल्स बार्स यूज करते हैं या स्टील के मेंबर्स यूज करते हैं जो हॉरिजेंटल, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राफ्टर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेफ फैक्टर फॉर सर्कुलर सेक्शंस के लिए, अब देखो कोड ने हमारा कुछ सर्कुलर सेक्शंस के लिए सेफ फैक्टर है, कांस्टेंट है, ये सेफ फैक्टर बता दिया है कि कौन से सर्कुलर के लिए कितना होगा, रेक्टेंगुलर के लिए कितना होगा, डायमंड के लिए कितना होगा, ये सब बता दिया है। तो हमारा इसका जो आंसर होगा, आइए देख लेते हैं सेफ फैक्टर किस किस के लिए वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। देखिए अगर हमारा त्रिभुजाकार है तो ये जो है ना वैल्यू आप लोगों को क्या करना, याद करना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो होती है त्रिभुजाकार की होती है, त्रिभुजाकार रेक्टेंगल के केस में कितना होता है 2 पॉइंट, तो हमारा ये क्या है, ट्राइंगल के केस में कितना होता है 2.34, ठीक है। और हमारा डायमंड के केस में कैसा है 2.0 होता है। और हमारा वृत्ताकार अगर सर्कुलर है, सर्कुलर के केस में जो होगा 1.670 हम जनरली लेके चलते हैं, 1.70 होता है, ठीक है। और हमारा आयताकार है, अगर रेक्टेंगल है तो 1.50, और नालिका है या डबल नालिकाकार है तो 1 पॉइंट होलो सर्कुलर है, होलो सर्कुलर इसको बोलते हैं। होलो सर्कुलर में कितना होता है 1.27 होता है, ठीक है। और आई सेक्शन का कितना होता है 1.14। सबसे कम कितना होता है, देख सेफ फैक्टर सबसे कम कितना किसका होता है, आई सेक्शन का होता है। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, स्टील बीम में सबसे ज़्यादा इसको हम यूज़ करते हैं क्योंकि इसका सेफ फैक्टर कम होता है और ये लोड इसकी स्टिफनेस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और सबसे ज़्यादा सेफ फैक्टर जो है रेक्टेंगल का है। अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा तो आपको रेक्टेंगल लगाना पड़ेगा। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सेफ फैक्टर फॉर सर्कुलर सेक्शन के लिए कितना होता है 1.70 होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये आप लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद कर लेना, एक इसमें से आने की संभावना रहती है एग्जाम वगैरह में, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द CG of compression flange and the CG of tension flange of the plate girder is cross depth, net depth, effective depth। CG से लेके क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा तो क्या कहलाता है, हमारा इफेक्टिव डेप्थ कहलाता है, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ कहलाता है। DC इज द राइट आंसर, ठीक है। कंप्रेशन फ्लैंज से लेके टेंशन जोन, तो यही होगा, ऊपर से लोड आ रहा है तो ये कंप्रेशन, ये क्या करेगा, कंप्रेस होगा। और यहाँ पे क्या होगा, टेंशन डेवलप होगा। तो यहाँ इसकी CG से लेके इसकी CG के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको इफेक्टिव डेप्थ हम बोलते हैं। तो हमारा C इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम्स द मैक्सिमम परमिटेड डिफ्लेक्शन। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए डिफ्लेक्शन को हम कितना परमिटेड करते हैं, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो हमारा डिफ्लेक्शन होता है 1/325 ऑफ द स्पैन्स, ठीक है। स्पैन्स का 1/3325 इंटू स्पैन की जो लेंथ होगी उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ इसका आंसर होगा, आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। और एक चीज़ आप लोगों को और यहाँ पे क्या याद रखना है, दूसरा मैक्सिमम डिफ्लेक्शंस जो होता है कैंटिलीवर बीम के लिए लाइव लोड के कंडीशंस में कितना होता है, L/1/150 ठीक है। इफेक्टिव लेंथ जो भी मेंबर का होगा 1/150L। ये दो चीज़ें आपको एक तो याद रखना है और एक ये 1/150 वाला आप लोगों को क्या करना है, कितना कैंटिलीवर के केस में कितना होता है, कैंटिलीवर के केस में जो होता है 1/150 इंटू L इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The beam outside a wall up to floor level above it is known as,
द बीम आउटसाइड ए वॉल अप टू फ्लोर लेवल, फ्लोर लेवल तक जो बीम होती है उसको हम क्या कहते हैं। आइए हम यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर होगा। पहला ऑप्शन है राफ्टर, लिंटल और सी। राफ्टर हम कहाँ पे यूज करते हैं, ये हम ट्रस वगैरह में यूज करते हैं, ट्रस वगैरह में यूज करते हैं। ये जो पर्लिन के ऊपर जो हम मुख्य राफ्टर जो प्रोवाइड करते हैं, पर्लिन क्या करता है, इसको सपोर्ट करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, राफ्टर बोलते हैं, ठीक है। और जो होता है हमारा लिंटर क्या होता है, लिंटर क्या होता है, लिंटर ये हमारा है, यहाँ हमने दरवाज़ा लगाया, दरवाजे के ऊपर जो हम ये बीम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिंटल बोलते हैं। और स्पेंड्रल बीम यही होती है, द बीम आउटसाइड ए वॉल अप टू फ्लोर लेवल तक जो होती है उसको हम स्पेंड्रल बीम बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा सी इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन रोल्ड स्टील बीम शियर फोर्स इज मोस्टली रेजिस्टेड बाय, रोल्ड स्टील बीम्स की बात कर रहा है यहाँ पे। शियर फोर्स सबसे ज़्यादा क्या रजिस्ट करता है, वेब ओनली, फ्लैंज ओनली, वेब एंड फ्लैंज टुगेदर, या नॉन ऑफ। ये हमारा कोई मान लीजिए कोई सेक्शंस है, ये हमारा आई सेक्शंस है। सबसे ज़्यादा जो बेंडिंग्स मोमेंट्स जो लिया जाता है वो किसके द्वारा, फ्लैंज के द्वारा, ठीक है। 80% 90% सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट यही झेलता है। और जो शियर फोर्स जो लिया जाता है, शियर फोर्स सबसे ज़्यादा कौन सा रजिस्ट करता है, ये हमारा वेब पोर्शन जो है रजिस्ट करता है, ठीक है। तो इसमें 80% तक शियर फोर्स ये रजिस्ट करता है, ठीक है, हमारा जो वेब होता है, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेब क्रिपलिंग जनरली ओकर एट द पॉइंट वेयर, वेब अगर हमारा वेब क्रिपलिंग का मतलब वेब का टूटना आमतौर पर उस बिंदु पर होता है जहाँ पर, वेब क्रिपलिंग कब होगा, क्रिपलिंग कब होगा मतलब टूट कब जाएगा, जब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड लोड आएगा या पॉइंट लोड बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये वेब की क्रिपलिंग करने के टूटने के चांसेज रहते हैं, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेटेड लोड एक्ट, अगर कॉन्सेंट्रेट लोड एक्ट आ रहा है, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड आएगा वहीं पे वेब के क्रिपलिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। किस केस में, कॉन्सेंट्रेटेड लोड के केस में। तो हमारा सी इज द बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, इससे कोई मतलब नहीं है। डिफ्लेक्शन मैक्सिमम, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड लोड के ही केस में अगर एक जगह एक बिंदु पे अगर लोड बहुत ज़्यादा एक्ट कर रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, ये आई सेक्शन हमारा कुछ ऐसे इस तरह का होता है। देखिए आई सेक्शन हमारा जो हम बनाते हैं, आई सेक्शंस का ये वेब वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ये है, ये आपका आई सेक्शंस है, ठीक है। ये ऐसे करके बाहर की तरफ निकला रहता है, ठीक है, ये इतना होता है, ऐसे होता है फिर, और ठीक है, ये लंबा होता है। अगर इसके फेलुअर होने के चांसेस कब, अगर एक जहाँ मान लीजिए कॉन्सेंट्रेटेड लोड बहुत ज़्यादा एक्ट कर रहा है तो ये क्या करेगा, ये हमारा इसको ये क्या कर जाएगा, क्रिपलिंग कर जाएगा, क्यों, टूट जाएगा, ये यहाँ से बैठ जाएगा, ये दब जाएगा, क्रिपलिंग कर जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो हमारा क्या आंसर होगा, कॉन्सेंट्रेटेड लोड, सी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंडियन स्टैंडर्ड कोड विच डील्स विद द स्टील स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर के लिए कौन सा कोड डील करता है, IS 800 डील करता है, ठीक है, IS 800 डील करता है। IS 875 जो है ये विंड लोड के लिए होता है, तो और ये 456 जो है RCC डिज़ाइन के लिए होता है, और ये BIS 1893 किसके लिए, अर्थक्वेक के लिए होता है। ये चारों आप लोगों को क्या होगा ना, भूकंप के लिए कौन सा होता है, BIS 1893, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ISLC स्टैंड फॉर इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड लोअर वेट चैनल, ठीक है। पहला क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड लोअर वेट चैनल, ठीक। चैनल भी कई तरह के होते हैं, एक तो होता है हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड लोअर वेट चैनल, हाई वेट चैनल, कई तरह के होते हैं। तो हमारा ए कौन सा होगा, ए इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए हम चैनल के बारे में देख लेते हैं कितने तरह के होते हैं। पहला होता है ISLC, और दूसरा होता है ISJC, और तीसरा होता है ISMC, और चौथा होता है ISSC।
इंडियन स्टैंडर्ड, इसको स्पेशल चैनल बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट चैनल, ठीक है। तो ये हमारा 4 तरह के होते हैं, 1 2 3 4, ये सब चारों के नाम आप लोगों को क्या होना चाहिए, याद होने चाहिए, वो भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द यूनिट वेट ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एज पर IS 875 1987 के हिसाब से 78.5 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। तो अब हम चलते हैं, ए बीम इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल मेंबर। अगर बीम को हम स्ट्रक्चरल मेंबर डिफाइंड सब्जेक्टेड टू, तो उसमें एक बीम का संरचनात्मक सदस्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, बशर्ते हुआ एक्सियल लोडिंग नहीं होता है, एक्सियल एंड ट्रांसवर्स, उसमें कौन सा लोडिंग आता है, ट्रांसवर्स लोडिंग आता है बीम में, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफिशियंट एंड इकोनॉमिकल सेक्शन, सबसे इफिशियंट और इकोनॉमिकल सेक्शन कौन सा होता है, एच सेक्शन होता है, पाइप सेक्शन, एंगल सेक्शन होता है, आई सेक्शन इज द मोस्ट इफिशियंट सेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आई सेक्शन। तो हम चलते हैं, बीम कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन मटेरियल रिजिडली कनेक्टेड टुगेदर सो एज टू बिहेव एज वन पीस, एक पीस में काम करता है, तो उसको हम क्या करते हैं, धरन जो कि एक से अधिक सामग्री से बनी होती है, कठोरता के साथ जुड़ी होती है ताकि वो टुकड़े की तरह व्यवहार कर सके, कहलाती है। तो कंपाउंड बीम, इंटरमीडिएट बीम, डिटरमिनेट बीम, कंपोजिट बीम, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट बीम बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लोड फैक्टर जो होता है कि लोड फैक्टर जो होता है सेफ फैक्टर और फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मल्टीप्लाई होता है। लोड फैक्टर इक्वल टू सेफ फैक्टर इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मल्टीप्लाई होता है। ये आप फार्मूला याद कर लीजिए। अगर लोड फैक्टर दिया हुआ है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है तो सेफ फैक्टर पूछेगा तो वहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा। तो ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, लोड फैक्टर इक्वल टू सेफ फैक्टर इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ग्रॉस सेक्शन ऑफ द वेब ऑफ ए बीम इज डिफाइंड एज डेप्थ ऑफ द बीम मल्टीप्लाइड बाई इट्स वेब थिकनेस, ठीक है। विड्थ ऑफ द बीम फ्लैंज, ये गलत, ये सब गलत होगा। तो हमारा इसकी ग्रॉस सेक्शन की बात कर रहा है, हम बीम का एक सेक्शन आई सेक्शन बनाते हैं। आई सेक्शन हमारे पास है, तो यहाँ से जो यहाँ तक की जो इसकी डेप्थ होती है, डेप्थ इंटू थिकनेस, ये वाली जो थिकनेस होती है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें D इंटू T, ठीक है, डेप्थ ऑफ द बीम मल्टीप्लाइड बाई द वेब थिकनेस, वेब की थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ग्रॉस सेक्शंस ऑफ द वेब मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हैं। तो हमारे ये 20 क्वेश्चन कितने हुए, टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोगों कृपया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। कृपया आप लोग सभी लोग चैनल पे बने रहें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ओके, थैंक्स।